Okay students, today we are solving the miscellaneous exercise of sequence and series. Question number 1, we have to prove that the sum of the m plus nth term and m minus nth term of an arithmetic progression is equals to twice the mth term. मैंने यहाँ क्या प्रूव करना है? So that the sum of, according to question, we have to prove that sum of m plus nth term and m minus nth term is 2 times the mth term. ये आपको प्रूव करना है. Okay, let a be the first term and d be the common difference of arithmetic progression. लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ए एम प्लस एन और ये एम माइनस एम प्लस एन टर्म और एम माइनस एन टर्म का सम 2 टाइम्स इट्स एम टर्म, दैट वी हैव टू प्रूव. तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एम प्लस एन टर्म ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये देखेंगे ए प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी. ये क्या रिजल्ट है आपका? 2a प्लस, देखो डी को कंबाइंड कर लीजिए, a प्लस ए 2a हो गया. ये दोनों से अब d कॉमन ले लीजिए, d कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा? m प्लस एन माइनस 1 प्लस m माइनस एन माइनस 1, तो 2a प्लस d. ठीक है, यहाँ से देखो n कैंसिल, 2m माइनस 2. क्या रिजल्ट आया? 2a इंटू 2m माइनस 1. 2 कॉमन ले लीजिए कंप्लीट से, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. ये रिजल्ट आ गया. अब व्हाट इज दिस? दिस इज द mth term. सो व्हाट डू वी हैव? 2am. इट इज राइट हैंड साइड, दैट वी हैव टू प्रूव. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट सम ऑफ द miscellaneous exercise. Now we are on the second problem, second sum. The question number 2 of the miscellaneous exercise is here. Question number 2, second sum. The sum of the 3 numbers in AP is 24. Sum of the 3 numbers in arithmetic progression is 24 and their product is 440. Find the numbers. अब स्टूडेंट ध्यान से देखें आप, sum of 3 numbers in AP is 24. देखो, whenever the sum is given in arithmetic progression, तो 3 numbers हम क्या एज्यूम करते हैं? मैं आपको यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये आगे के लिए आपको लर्न करना है. When sum is given in arithmetic progression, okay? तो आपको 3 नंबर्स ऑलवेज यू हैव एज्यूम दैट a माइनस डी, a और a प्लस डी. ये 3 नंबर्स एज्यूम करने हैं. और अगर महादेव भाईदेव किसी क्वेश्चन में आपको 4 नंबर्स पूछने जाए तो क्या करेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d. ये आपको एज्यूम करना है. सपोज करो 5 नंबर्स आ जाए तो क्या करेंगे आप? सम गिवन हो 5 नंबर्स अगर आपको एज्यूम करना हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d. ओके, दिस सिस्टम इज गोइंग ऑन. बस आपका प्रॉब्लम यहीं पर इतना बेस रहेगा, 5 नंबर्स तक आपसे पूछ सकते हैं. तो आप यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो आप क्या करेंगे? लेट द 3 नंबर्स बी, 3 नंबर्स बी a माइनस डी, a और a प्लस डी. ये हमने एज्यूम कर लिया. अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो इनका सम है, सम वो 24 है. सम ऑफ 3 नंबर्स इज, सम ले लीजिए 24.
3a इज 24, a 8 हो गया। देयर प्रोडक्ट इज 440। नाउ प्रोडक्ट इज 440। ए पुट कर दीजिए 8 440, 8 माइनस डी, 8 प्लस डी, 8 को उधर ले जाइए, 64 माइनस डी स्क्वायर, तो ये आपका 64 माइनस में 55 इज डी स्क्वायर आ गया, यानी 9 इज डी स्क्वायर, डी प्लस माइनस 3। ठीक है, आपको नंबर्स फाइंड करने। अगर आप देखिए इफ ए 8 ले लें एंड डी प्लस 3 लें तो नंबर्स क्या बनेंगे? 8 माइनस 3, 8 एंड 8 प्लस 3, यानी कि 5, 8 और 11। और अगर कन्वर्ट कर दें, चेंज करें, डी को माइनस 3 लें, इफ ए 8 डी माइनस 3, तब क्या होगा? 8 माइनस 3, 8 और 8 और माइनस 3, यानी कि यहाँ से 11, 8 और 5 कन्वर्ट हो गए, ये रिजल्ट होगा। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 3rd। We are solving the problems of miscellaneous exercise of sequence series, and now we are on the question number 3rd. Question number 3rd is what? Third sum. देखिए ये कहता है let the sum of, in question number 3rd, let the sum of n, 2n, 3n terms of an arithmetic progression be S1, S2 and S3 respectively. Then so that three times S2 माइनस S1। तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स, 2n टर्म्स, 3n टर्म्स ऑफ एन एपी बी S1। S1 क्या है आपका? सम ऑफ n टर्म्स, यानी जो S1 है वो सम टू n टर्म्स है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, S3 क्या होगा? S3 है 3n टर्म्स का सम, यानी कि S3 सम ऑफ द 3n टर्म्स, यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये S3 हो गया। S2 क्या होगा? n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। S1 क्या होगा? सम ऑफ द n टर्म्स, यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना? लेफ्ट हैंड साइड है S3 और वो रिजल्ट आपका आ चुका है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड आया 3n, यही लिख देते हैं 3n 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड फाइंड करो, 3 टाइम्स S2 माइनस S1। S2 देख रहे हैं, ये S2 है, तो यहां से ये है 2n/2 2a प्लस n माइनस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये S2 है, माइनस में S1,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन ले लीजिए, n/2 कॉमन ले लीजिए, कंप्लीट में से कॉमन ले लीजिए, n/2। यहाँ से 2a प्लस ये 2 बचा ना आपका, यहाँ से 2 बचा, इसको 2 को प्रोडक्ट कर दो, यानी 4a प्लस 4n माइनस 2d, और यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आप देखिए, इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो 3n/2 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू डी माइनस 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आता है, 3n/2 4a माइनस 2a, 2a हो गया, 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये क्या आएगा, 3n/2 2a प्लस ये 3n माइनस 1 इंटू डी। सेम आ गया दोनों रिजल्ट्स, एज लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, सो वी prove this sum. The S3 is equal to 3 times S2 minus S1. This is our question number 3. Now we are on question number 4. Fourth sum. Fourth question is, find the sum of all the natural numbers. Question number 4. Find the sum of all natural numbers, all the numbers between 200 and 400 which are divisible by 7. ठीक है, तो यहां पर देखें सॉल्यूशन ऑफ द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 है, विच आर डिविजिबल बाय 7। अब देखो 200 को आप डिवाइड करके देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर होगा 200 के बाद जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 प्लस कर दो, अगर यहाँ 3 होता 203 तो रिमाइंडर 4 नहीं बचता, 63 हो जाता ना, 203 फर्स्ट होगा, 203 नेक्स्ट 210 217, ऐसे ही क्या करेंगे, 400 को डिवाइड करके देखो 7 से, वन नहीं बचना चाहिए था, तो क्या आएगा 399। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप देखिए, फर्स्ट टर्म आपके सामने है, लास्ट टर्म आपके सामने है, n निकाल लीजिए। फर्स्ट है 203, D7, n टर्म 399, बिकॉज वी नो दैट an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an n टर्म है ये, तो यहां से क्या करेंगे, 399 इक्वल्स टू 203 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 6 7 से डिवाइड कर दो, 29 हो गया, 29 हो गया। अब आपको फाइंड करना है S29, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यहाँ कितना है 406 7 406, ठीक है। 29/2 यहाँ से, ठीक है, दिस इज हियर 301, this is 8729, this is the sum. Now we have question number 5. Question 5. Fifth sum. As question number 5 is here. 5. Find the sum of the integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. 2 डिविजिबल बाई 2 और एंड नहीं है, और यानी कि दोनों लेने हैं 2 और 5। तो आप देखिए इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 2, कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 एंड अप टू 100। काउंटिंग में कितने होंगे? 50। सम फाइंड करो इनका। ये 50 हो गए, n/2 a प्लस l। ये फार्मूला होता है हमारा अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन हो। n आप देख रहे हैं 50 है, 102। तो रिजल्ट क्या आया? नेक्स्ट इंटीजर्स from 1 to 100 that are divisible by 5 क्या होंगे? 5, 10, 15 अप टू 100, ठीक है। और ये कितने होंगे काउंटिंग में? n यहाँ पर हो जाएगा 20, S20, n/2 a प्लस l, 10 × 105। तो दोनों को प्लस कर देता हूं मैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर मैं 2, 4, 6, 8 और 10 इसमें भी आ रहा है, देखो 10, 20, 30 इधर भी है, 10, 20, 30 इसमें भी आएगा, ये 2 बार आ जाएगा, इसलिए इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? अब 10, 20, 30, 40 ये आपको एक बार रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये इधर इसमें भी आ गए, 2 के मल्टीपल भी होते हैं, 5 के मल्टीपल्स भी हैं, 2 बार ऐड हो जाएंगे, एक बार माइनस करना पड़ेगा। इसको देखो ये कितने हो गए? यहाँ पर 10 हो गया, तो इसका सम करो, n/2 a प्लस l, 5 × 110, 550। तो यहाँ पर लिखें सम ऑफ integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5 क्या रिजल्ट्स होगा? that is equals to 2550 प्लस 1050 और माइनस में 550, राइट? क्लियर? तो अब देखिए क्या आया, 2550, यहां से 500 आ गया आपका,
ये ऐड कर दीजिए 3050. दिस इज रिक्वायर्ड सम. ओके स्टूडेंट्स, वी सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स in our next lecture. Okay, thank you.